दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद गौतम गंभीर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। अब वही है ना कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड कप खत्म होगा, बहुत सारी चीजें ना खुलकर सामने आएंगी। संजू सैमसन, गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, इन सबको लेकर ना बहुत सारी चीजें सामने निकलनी ही थी। मैं आपको पहले भी बता रहा था। और अब संजू सैमसन वर्सेस गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें यह पता चल रहा है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को धोखा दिया और संजू सैमसन ने किसी और से मदद मांगी कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। मतलब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं, ठीक है, और संजू सैमसन उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, किसी और से मदद मांग रहे हैं। सोचिए आप क्या हुआ होगा ऐसा। यहां पर आप ये मत देखना कि बैकिंग किसने दी और किसने नहीं दी। ठीक है, बैकिंग बिल्कुल प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को खिलाया, गौतम गंभीर ने ही खिलाया, सूर्या का भी उस पर एक तरीके से हाथ रहा। लेकिन यार ऐसा क्या हुआ कि संजू सैमसन ने खुद मैच जीतने के बाद, फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेने के बाद गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं दिया। मतलब आप ये समझिए कि जो संजू सैमसन गौतम गंभीर के नाम की माला जपते हैं कि भाई गौती भाई ने मुझे बैक किया, गौती भाई ने मुझे ये बोला कि अगर तुम 21 डक भी बनाओगे तो भी तुम खेलते रहोगे, ये बयान था संजू सैमसन का, आपको ही पता होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद कोच साहब के लिए संजू सैमसन ने तारीफ के एक शब्द नहीं कहे, बल्कि इनडायरेक्टली ये बता दिया कि मेरी मदद गौतम गंभीर ने नहीं की, बल्कि गौतम गंभीर ने तो कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं, मेरी मदद तो किसी और ने की है। मैं उस शख्स का भी नाम बताऊंगा जिसने इस विकट परिस्थिति से, जब संजू सैमसन खेल नहीं रहे थे, बाकी सभी प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल रहा था, तो संजू सैमसन को बचाने की बजाय, उन्हें सिखाने की बजाय, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बजाय गौतम गंभीर ने उनके पास जाकर बातचीत करने की भी कोशिश नहीं की। और उन विकट परिस्थितियों में दोस्तों भारत का एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया जिसके खिलाफ गौतम गंभीर कई बार ये बोल चुके हैं कि भाई मुझे ऐसे खिलाड़ियों से नफरत है। अब आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इंतजार कीजिए, मैं स्टोरी में आपको उनका नाम भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारत के पूर्व दिग्गज महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की, जिनको लेकर संजू सैमसन ने तारीफ के ऐसे पल कह दिए हैं जिससे गौतम गंभीर को मिर्ची लग गई है। बेशक अगर यही शब्द संजू सैमसन धोनी के लिए बोल देते तब तो और ज्यादा मिर्ची लगनी थी दोस्तों, तब तो कहानी ही खत्म हो जाती कि भाई साहब करें तो करें क्या। यहां भी माही भाई क्रेडिट ले गए, तब तो कहानी ऐसी हो जाती। लेकिन यहां पर क्रेडिट माही भाई नहीं ले गए दोस्तों, यहां पर क्रेडिट ले गए हैं सचिन तेंदुलकर। अब स्टोरी बताता हूं आपको। संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद पता क्या कहा? उन्होंने बोला जब मैं प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा था तब मैं लगातार सचिन तेंदुलकर से बात कर रहा था, उनसे कई बार संपर्क हुआ, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैं इस स्टेज पर आ पाया, इस बड़े स्टेज पर खुलकर परफॉर्मेंस दे पाया। यानी जहां पर कोच की तारीफ बनती थी वहां पर कोच के लिए तारीफ का एक भी शब्द नहीं, सचिन तेंदुलकर के लिए शब्दों का बाण एक तरीके से चला दिया संजू ने। क्यों नहीं किया ऐसा बताओ मुझे? गौतम गंभीर की तारीफ क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि गौतम गंभीर और संजू सैमसन के बीच शुरुआत में कुछ ठीक था ही नहीं। जब से संजू सैमसन को शुभमन गिल के चक्कर में गौतम गंभीर ने बाहर किया था, तब से एक तरह से दोनों के बीच खटास आ चुकी थी। अब ये बात सामने निकल कर नहीं आएगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं, लेकिन दोनों के बीच बातचीत उतनी खास नहीं थी। फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि जब T20 वर्ल्ड कप में कुछ मैचों में अभिषेक शर्मा नहीं खेले, यानी एक मैच था नामीबिया के अगेंस्ट, वहां अभिषेक नहीं खेलते हैं, तो वहां पर मौका मिल जाता है संजू को खेलने का। मजबूरी थी, मौका देना था, दे दिया मौका। वहां पर संजू ने किया 8 गेंद पर 22 रन। उसके बाद हर मैच में संजू को मौका मिला। और उसके बाद अगर आज T20 वर्ल्ड कप किसी ने भारत को सही मायने में जिताया है तो वो है संजू सैमसन। और इसका क्रेडिट संजू सैमसन गंभीर को ना देकर दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर को। इससे पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं था दोस्तों, बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं था। वो तो आप किस्मत अच्छी समझिए कि संजू सैमसन एक रियल टीम में मैन है, जिन्होंने तारीफ फिर भी गौतम भाई की है,
लेकिन इनडायरेक्टली की है, खुलकर नहीं की है, जिस तरीके से करनी चाहिए थी। यानी गौतम गंभीर को क्रेडिट उनसे चाहिए था, वो नहीं मिला। यही होता है जब आप हंटर मारकर चीजों को करवाने की कोशिश करते हैं और अपने फैसले प्लेयर्स के ऊपर सौंपते हैं, तो कोई मतलब नहीं है भाई, चीजें खराब ही होती हैं। और वही हुई, आखिरकार संजू सैमसन ने भी क्रेडिट देने से मना कर दिया। कोई एक बताओ, कोई एक प्लेयर बताओ जिन्होंने ये बोला हो कि भाई साहब गौतम गंभीर ने हमें बैक किया और गौतम गंभीर की वजह से, और ये वर्ल्ड कप का जो श्रेय है वो गौतम गंभीर को जाता है। कोई नहीं कह रहा, हर कोई सूर्या की बात कर रहा है। और इसी बात से जेलेसी फैक्टर बढ़ रहा है गौतम गंभीर के बीच और सूर्या के बीच। तो ये लड़ाई जो है अब T20 वर्ल्ड कप के बाद, मैंने कहा था ना, ये लड़ाई शुरू होगी T20 वर्ल्ड कप के बाद दोस्तों। तब पता चलेगा कि गौतम गंभीर कितने पानी में थे ड्रेसिंग रूम में, किस तरीके की बात हो रही थी, कितने प्लेयर को बैक किया जा रहा था, किस प्लेयर को बैक नहीं किया जा रहा था। अब ये बातें खुलकर सामने आएंगी। अब आ रही है ना, संजू ने आखिरकार तारीफ नहीं की ना, आगे आप देखेंगे और प्लेयर नहीं करेगा। जब प्लेयर्स आएंगे इंडिविजुअल इंटरव्यूज देंगे, तो आप इंटरव्यू में देखें बहुत रेयर, हाँ पीआर इंटरव्यू करेगा अगर, जैसे कुछ लोग गौतम गंभीर का पीआर करते हैं, तो उनसे उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें गौतम गंभीर की तारीफ हो। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिसमें सूर्या की तारीफ हो। ये कहलाता है पीआर गेम दोस्तों, जिसमें पब्लिक रिलेशन इतना स्ट्रांग रहता है भाई साहब कि आप समझ जाओ कि कहां से कहां चीजें पहुंच जाती हैं। ये होता है। संजू सैमसन देख लो, आप पूरा क्रेडिट देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि आपने संजू के साथ नाइंसाफी की थी। आपने शुभमन गिल को जानबूझकर बना दिया था उप कप्तान, संजू को जगह नहीं मिल पा रही थी। और संजू यार मतलब मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है यार, विराट कोहली तारीफ कर रहे हैं संजू की। अब क्या कहोगे आप, बताओ मुझे। मैं एक और खबर धोनी को लेकर भी गौतम गंभीर ने जेलिसी दिखाई है, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं, आप चिंता ना करिए, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल मैंने संजू का पिटारा खोला है ना, कि संजू ने किस तरीके से गौतम गंभीर को लेकर ये बातें की हैं, ये सारी चीजें आगे निकल कर आई हैं। अभी तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी जेलेसी फैक्टर में लाऊंगा निकाल कर, ये भी होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं यार जो गौतम गंभीर को पसंद नहीं आई हैं, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को पसंद नहीं आई हैं। खास तौर पर गंभीर को तो हर बात पे मिर्ची लगी है, ये बात सच है। गंभीर साहब तो पीछे हटने ही वाले नहीं है, उनको हर चीज में तकलीफ हुई है इस बार। मतलब क्यों होता है ऐसा, मुझे ये बताओ। आप जब प्लेयर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं ना, तब ये सारी चीजें होती हैं, और वही सब हो रही हैं। तो खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बतानी है कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलने वाली है, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है।